शुभम स्वच्छता कंपनी को बचाने में लगे नगर परिषद के अधिकारी। अब 2 करोड़ 24 लाख रुपए लगेगा जुर्माना। डीएमसी बोले हमारे पास नहीं आया कोई नोटिस। शहर का कचरा उठाने वाली शुभम स्वच्छता कंपनी खूब चर्चा में है। इस कंपनी के कारण ही पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने नगर निगम परिषद कैथल पर 2 करोड़ 24 लाख रुपए जुर्माना लगाने की सिफारिश हेड ऑफिस से की है, क्योंकि खुराना रोड पर शुभम स्वच्छता एजेंसी द्वारा जो शहर का कचरा डाला जा रहा है वह एनजीटी के नियम पूरे नहीं करता, न ही उसके पास पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की एनओसी है। नगर परिषद के अधिकारी एजेंसी को बनाने के चक्कर में हैं। कई दिन पहले हमने वीडियो में बताया था कि नगर परिषद पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, लेकिन अब वह रिवाइज होकर 2 करोड़ 24 लाख रुपए पहुंच गया है। जब इस बारे में डीएमसी कपिल शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं आया। बड़ा सवाल है कि जब शुभम स्वच्छता कंपनी नॉर्म पूरे नहीं कर रही तो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों अधिकारी कंपनी को बचाने के चक्कर में है। सारा खेल कमीशन के चक्कर में खेला जा रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन सेट है। आपको बता दें कि कैथल जिले का कूड़ा उठान से लेकर पूरा प्रोसेस करने का ठेका शुभम स्वच्छता कंपनी को दिया हुआ है। पिछले 3 साल से कंपनी कूड़े का उठान तो कर रही है। पूरे जिले का कूड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट खुराना रोड पर डाला जा रहा है। 3 साल से यहाँ पर कूड़ा तो डाला जा रहा है, लेकिन इसका प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। कूड़े से प्लास्टिक अलग निकालकर इसका खाद बनाना था और इसका प्लांट से उठान भी करना था। प्लांट में कूड़े के पहाड़ बना दिए है, कोई प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। उठान से लेकर पूरी तरह प्रोसेस करने का 2444 रुपए प्रति टन नगर परिषद शुभम स्वच्छता कंपनी को दे रही है। इसका हर माह 70 लाख रुपए नगर परिषद कंपनी को दे रही है। कंपनी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर ग्रीन बेल्ट कूड़े का पूरी तरह प्रोसेस, प्लांट की 4 दीवारी शेड बनाना जरूरी था, कचरा पॉइंटों पर डस्टबिन रखना जरूरी था, लेकिन कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनओसी नहीं दी। पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि प्लांट एनजीटी के नियम पूरे नहीं करता, इसलिए 2 करोड़ 24 लाख रुपए जुर्माना नगर परिषद पर लगाया है, जिसकी सिफारिश हेड ऑफिस में भेज दी है। सरेआम जनता का पैसा एक कंपनी को दिया जा रहा है। जब इस बारे में डीएमसी कपिल शर्मा ने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार जी, मैं प्रवीण कुमार, आरओ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये जो डंपिंग यार्ड खुराना रोड पे जो बनाया गया है, जिस पे कि एमसी की तरफ से शुभम स्वच्छता जो एजेंसी है वो वहाँ सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग का काम कर रही है, उस जो एजेंसी है उसने एनवायरमेंटल नॉर्म्स का कंप्लाइंस नहीं कर रखा। मोरओवर हमारे डिपार्टमेंट से कंसेंट भी नहीं ले रखी, जिसके एवज में हमने उनको प्रॉपरली नोटिस दे करके उनका प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर दिया है। और इन पे पहले भी हमने इनकी जो एनवायरमेंटल कंपनसेशन का केस रिकमेंड करके हेड ऑफिस भेजा था, जो कि लगभग 95 लाख के आसपास था। फर्दर उसको रिवाइज करने के आदेश हेडक्वार्टर से आए हैं, जो कि हम जल्द ही इसको रिवाइज करके दोबारा से हेडक्वार्टर को भेज देंगे फाइनलाइजेशन के लिए। और अभी ये कंपनसेशन लगभग डबल के आसपास उम्मीद है कितना इस पे इम्पोजिशन हो जाएगा। फर्दर जब तक ये कंप्लाइंस नहीं कर लेते, हम टाइमली इन पे कंपनसेशन रिवाइज करके भेजते रहेंगे और इम्पोजिशन कराते रहेंगे। सर, ऐसे डाल सकता है कोई भी, जैसे पोल्यूशन डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं है, उसके बाद भी जैसे ये पोल्यूशन यहाँ फैलाने, साथ में नहर भी है, स्कूल भी है, आबादी भी है। देखो, कोई भी हो उसको एनवायरमेंटल नॉर्म्स का कंप्लाइंस तो करना ही पड़ेगा। बिना एनवायरमेंटल नॉर्म्स की कंप्लाइंस के तो डालना गलत है, और इसी नॉन कंप्लाइंसेस की वजह से हम इन पर कंपनसेशन और जो भी विभागीय कार्रवाई है वो अमल में लेके आ रहे हैं। जी, तो क्या कुछ नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे एनओसी लेने के लिए आपके डिपार्टमेंट? जो बेसिक से नॉर्म्स हैं, ग्रीन बेल्ट, प्रॉपर ग्रीन बेल्ट हो, प्रॉपर शेड हो, 4 दीवारी हो, प्रोसेसिंग जो हो कवर्ड शेड में हो, डस्ट ना जनरेट हो, इस तरह के कुछ नॉर्म्स हैं जो कि बेसिकली एक सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग साइट को कंप्लाइंस करनी पड़ती है। अप्लाई की थी इन्होंने अप्लाई की थी। नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाए? हाँ, इन्होंने अप्लाई की थी, बट नॉर्म्स के कंप्लीशन ना कर पाने की वजह से उनकी रिफ्यूज़ होगी। जी, तो सर जैसे जो आप बता रहे हो इनके जुर्माना लगा दिया है, 1 साल के लिए लगाया? ये 1 साल के लिए नहीं है, ये जुर्माना
मतलब हम आज भेजेंगे तो जब से 2023 से आज तक का है। अच्छा ये फर्दर जब भी हम इसको रिवाइज भेजेंगे तो अप टू डेट अपडेट होता रहेगा। अच्छा 90 से 95 लाख का जुर्माना मिला है। पहले 90 से 95 था, अब रिवाइज होकर के करीब 1-1.5 करोड़ के आसपास का लगेगा। सर बताएं, पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने नगर परिषद को 1 करोड़ 80 लाख जुर्माना लगा दिया है, जो सुगम स्वच्छता एजेंसी का है। देखिए, इस संदर्भ में जो है मैंने EOMC से पता किया है, तो ऐसा कोई किसी तरह का जुर्माने का नोटिस जो है म्यूनसिपल काउंसिल को जो है अभी प्राप्त नहीं हुआ है। और जहाँ तक सुगम स्वच्छता एजेंसी का NOC के लिए अप्लाई करने का जो है संबंध है, तो इसमें एजेंसी ने भी अवगत करवाया है कि लगभग 1-1.5 साल पहले जो है उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो उसमें जो भी जो है एज पर नॉर्म्स कार्रवाई की जाएगी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, उसके अनुसार ही आगे जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जो उन्होंने अप्लाई किया था वो उन्होंने बताया कि यार उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया है। नहीं, हमारे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, और तो वहाँ सुगम स्वच्छता एजेंसी द्वारा जो कचरा डाला जा रहा है डंपिंग पॉइंट पर, क्या डाल सकते हैं वहाँ? जैसे आसपास आबादी है, स्कूल है, या कोई रूल नहीं, वगैरह? वो तो जो है बहुत पहले सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही लगभग 10 साल पहले जो है ये जगह अलॉट की गई थी, और ये कार्य जो है तभी से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो है ऐसा कोई जो है वो प्रोविज़न नहीं है जिसमें जो है वो वहाँ कचरा ना डाला जाए। अच्छा सर, जैसे सुगम स्वच्छता एजेंसी शहर की भी बात करें, जैसे कचरा पॉइंट खत्म करने थे या कचरा पॉइंटों पर डस्टबिन रखने थे, अगर कचरा पॉइंट खत्म नहीं कर सकते 10-10 टन के, तो एक भी जगह ऐसा नहीं रखा गया ना कोई नॉर्म? नहीं, इसमें जो है वो डे टू डे जो है इसको मॉनिटर करती है हमारी सैनिटेशन ब्रांच, और उसमें अगर जो है नॉर्म्स की कोई कंप्लायंस नहीं होती है तो इनको जो है वो फाइन जो है वो किया जाता है। सर अगर वहीं करें कि नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बड़ा जो है वो स्कैम जो है वो देखने को मिला, किसी की डीएक्टिवेट हो जाती है, किसी की डिलीट हो जाती है, उसी प्लॉट पर जो दूसरी आईडी जो है वो बना दी जाती है। तो ऐसा एक मामला सर आया था, उसमें क्या सर कदम उठाया गया, क्या करें? देखिए, इसमें जो है ना कुछ शिकायतें जो है पिछले दिनों मेरे संज्ञान में आई थी, और ज्यों ही मेरे संज्ञान में ये आई, मैंने तुरंत जो है वो एडमिन आईडी EO की जो है अपने स्तर पे कैंसिल करके जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनकी एडमिन आईडी जो है वो क्रिएट कर दी थी। और अगर कोई किसी तरह भी की अनियमितता होगी तो उसमें जिसने भी जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है।